हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाग पंचमी की संपूर्ण कहानी। और इस वर्ष 2026 में नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम 4:52 से शुरू होगी और 17 अगस्त को शाम 5 बजे समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा वो 17 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 5:51 से सुबह 8:29 तक। कुल अवधि लगभग 2 hours 38 minutes की रहेगी। अब हम आपको बताते हैं नाग पंचमी की पूरी पूजा विधि। जैसा कि आपको बताया है कि सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दे, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले दिन एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोट बाजरा, रोली, चावल, रोटी दक्षिणा दे दें। पांची की कहानी सुन फिर मोट बाजरे में रुपया रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। अगर गांव में आपकी बेटी हो तो बायना उसे भी भिजवा सकते हैं और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर भी बुलाएं। अब हम सुनाते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी दौरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप मारने को मना किया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली कि तुम मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो जेठानी देखकर बोली, इसे तो सांप देवता ने कुछ नहीं खाया। वहां से भी वापस लौट आई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसे लेने आ गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब हमें लेने कोई नहीं आया। इसका तो पीहर नहीं है, तब इसका भाई से लेने आ गया। बाद में उसके सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई ने अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। जब वह वहाँ ताई चाची बोली कि बहू, तेरा तो भाई बड़ा लाभ चाव करता है, तेरे को तो 6 कोठी की ताली भी दे दी परंतु 7वें कोठी की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई, तूने मुझे 7वें कोठी की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठी की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर उसे खोलकर देखा तो वहाँ बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसे देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, कैसे खाते, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानी बोली, अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, इसका पीहर नहीं है तब भी ये इतनी सारी धन दौलत लेकर आ गई। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा, बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़के लड़की अपनी माँ के पास जाकर बोले तो सांप ने सुन लिया और यह बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, बहन को उसकी जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं उसको सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रही थी तब ताई बोली कि तुम्हारा नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, तो वह सोने चांदी भी बनवा देंगे, इसलिए तुम हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। अब सांप ने अपनी माँ से जाकर बोला कि बहन को उसकी जेठानी ताने मार रही है, मैं उसे सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। जब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि मेरी दौरानी के पास तो 9 लखा हार है, उसके पास वो क्या अच्छा लगेगा, वो तो रानी की अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार तुम मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, यह हार मेरे गले में है तो हार रहे और
रानी के गले में जाते ही नाग बन जाए और हार देकर जाने लगी। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर का नहीं था, मैंने तो सांप से मंगवाया था, तो देवता ने हार दिया है। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ ही एक हार और दे दिया। यह देखकर दुरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उन्होंने अपने पति को सिखा दिया और कहा यह धन कहाँ से लाती है। तो रात में उसके पति ने उसे मारा और पूछा तू धन कहाँ से लाई। उसने अपने पति को सारी बातें बता दी और यह सब मुझे देवता ने दिया है। और उसके पति ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो भी पढ़ता है सुनता है उस पर नाग देवता की कृपा होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी ऐसी सभी की करें। बोलो नाग पंचमी की जय हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।